ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। अंशु, अंशुमान, तुम रेडी नहीं हुए अभी तक? अरे नीचे मनु भार्गव सर वेट कर रहे हैं तुम्हारा। उन्हें गुस्सा आ गया ना तो वो यहीं से वापस चले जाएंगे, फिर मेरे को मत बोलना तुम। बस रेडी हो गया, चलो जल्दी से। एक मिनट सुने क्या गिफ्ट तो लेना भूल गया मनु भार्गव सर के लिए। अब मेरे आइडल पहली बार मेरे घर में आ रहे हैं मुझसे मिलने के लिए, तो उनके लिए गिफ्ट तो लेना बनता है ना, अच्छा नहीं लगता ना। लेकिन क्या दे सकता हूँ सोनिया, कुछ तो सोचो। एक काम करो ना, वो शोपीस दे दो। नहीं, या मे बी दैट पेंटिंग, फ्लावर्स दे दो, कुछ भी दे दो अंशुमान, जल्दी करो प्लीज। क्या था सोनिया, मुझे पता है कि मुझे मनु भार्गव सर को क्या गिफ्ट देना है। क्या सोनिया, तो क्या है ना, जब मैं छोटा था स्कूल में पढ़ता था तो मनु भार्गव सर मेरे स्कूल में आए थे दिल्ली में एज द चीफ गेस्ट, और उन्होंने मुझे फर्स्ट प्राइज दिया था। तो उसी मोमेंट की मेरे पास एक फोटोग्राफ है, तो वो फोटोग्राफ मैं मनु भार्गव सर को एज अ गिफ्ट दूंगा, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। मैं बस एक मिनट में वो गिफ्ट लेके आता हूँ। अभी अंशु, जल्दी करो अंशु। काजल, तुम काजल हो? क्यों? यकीन नहीं हो रहा है 16 साल बाद अपनी बेटी को जिंदा देखकर अपने सामने? ओह, आपको लगा होगा कि मर गई। इकलौती औरत अकेले जिंदगी का सामना कैसे करेगी, इसलिए खुद अपने बच्चों के साथ जहर पीकर मर गई हो। नहीं मरी, आंखें खोलकर देख लीजिए, आपके सामने खड़ी हूं मैं। मेरी माँ ने ना ही मुझे जिंदा रखा, बल्कि मुझे पढ़ा लिखा कर इस लायक बनाया कि मैं आपके सामने खड़ी रह सकूं और आपको ये बता सकूं कि ना ही मुझे और ना ही मेरे परिवार को आपकी कोई भी जरूरत है। और रही बात मरने की, तो मेरे लिए तो आप बहुत पहले ही मर चुके थे। मम्मा ने मुझे कहानियां सुनाई अपनी तसल्ली के लिए, ये बताया कि आप मर चुके हैं ताकि हमें आपसे कोई उम्मीद ना रहे। लेकिन अब मैं सच्चाई जान चुकी हूं, आप शायद इस दुनिया के लिए जिंदा होंगे, पर मेरे लिए आप मर चुके हैं। तो नफरत भी करने का मन नहीं करता है। नफरत भी उन्हीं लोगों से की जाती है जिनके साथ कोई रिश्ता हो, और आपने तो कई साल पहले सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। काजल, रश्मि भी आई है यहाँ तुम्हारे? मैं मिल सकता हूँ, बात कर। खबरदार! जो अपनी जबान से मेरी मम्मा का नाम भी निकाला तो मैं नहीं चाहती कि मेरी मम्मा का नाम अपवित्र हो। लगता है तुम्हारी माँ ने बड़ों से बात करने की तमीज नहीं सिखाई तुम्हें। सिखाई, तमीज सिखाई, और साथ में ये भी सिखाया है कि कब किसे कितनी तमीज दिखानी है। आप शायद अपनी नजरों में बहुत बड़े होंगे, लेकिन मेरे लिए आपसे छोटा इंसान इस दुनिया में है ही नहीं। अरे बड़ी तो मेरी माँ है। आपके जैसा बड़ा आदमी अपने स्वार्थ के लिए परिवार को बुज़दिलों की तरफ छोड़कर चला गया, तब मेरी माँ ने माँ बाप दोनों बनकर हमें पाला था। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने काजल को अकेले भेज के। अम्मा, पता नहीं वो आदमी क्या क्या झूठ बताएगा मेरी बेटी को। हमारे बिना कोई बच्ची नहीं है रश्मि। अरे थोड़े दिनों में उसका ब्याह होने वाला है, भरोसा कर उस पर। कब तक अपने आंचल में उसे छुपा कर रखेगी तू? क्या बात हो रही है? वही तो सुनने की कोशिश कर रहे हैं तानिया। ये दोनों इतनी देर से क्या बातें कर रही हैं, और इनके चेहरे का उड़ा रंग
साफ साफ बता रहा है कि बात है तो कोई बहुत गंभीर। अम्मा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अगर अंशुमन को पता चल गया कि काजल मनु की बेटी है ना। अम्मा, ऐसा तो नहीं होगा ना कि अंशुमन भी काजल को छोड़ के चला जाएगा जैसे मनु मुझे छोड़ के चला गया? तू क्यों चिंता कर रही है रश्मि? अगर अंशुमन हमारे बिन्ना से सच्चा प्यार करता है तो वो उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। और अगर ये बात पता चलनी है तो चल जाए। और कब तक छुपा कर रखेंगे हम ये बात? क्या छुपाने की बातें हो रही हैं? हमें भी तो बताइए। महाभारत में धर्मराज को जब अपने भाई कर्ण के बारे में पता चला और ये बात उनकी माता कुंती ने उनसे छिपाई, तो उन्होंने पूरी औरत साथ को ये श्राप दे दिया कि कभी भी किसी भी औरत के पेट में कोई बात नहीं बचेगी। पर आप दोनों ने जिस तरह से राज छिपा के रखा है ना, हमें तो लग रहा है आपने उस श्राप को ही मात दे दी। गजब। बताइए ना कि कौन सा राज है जो आप हमसे छिपा रहे हैं? लगता है कोई बहुत ही गहरा राज है, या फिर हमने रंग में भंग डाल दिया। चलिए, कोई बात नहीं, पर आपको सिर्फ इतना कहना चाहेंगे, हमसे कोई राज बहुत दिन तक छिपता नहीं है। होली मुबारक हो समधन जी। वैसे अब तो हम एक ही परिवार का हिस्सा है ना, तो फिर हमारे बीच में कोई राज तो नहीं होना चाहिए। मतलब अगर कोई राज है तो सही कह रहे हैं ना हम रश्मि जी? कितना जहर भर रखा है तुम्हारी माँ ने तुम्हारे अंदर मेरे लिए। देखो काजल बेटी, देखो। बेटी? मत कहिए मुझे बेटी। मैं सिर्फ और सिर्फ मेरी मम्मा की बेटी हूं। और रही बात मेरे पापा की, तो मैं आपको बताती हूं कि उनके साथ क्या हुआ है।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।